फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा इंसान, बुरा लाइफ पार्टनर, बुरा इंसान। क्या आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए नहीं फंस जाते कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बल्कि वो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू के वार्निंग साइंस को इग्नोर कर दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे ग्रीन साइंस हैं जिनकी बिना पर एक सेहतमंद रिश्ता गुजारा जा सकता है या सेहतमंद रिश्ते की निशानी हो सकते हैं, और वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना गफूर है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मैं अपने चैनल थिंक टैंक विद आमना गफूर पर आपको वेलकम करती हूँ। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि शादी, मंगनी या दोस्ती से पहले किसी भी इंसान को बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं या बेहतर अंदाज में उसके साथ रिश्ता करना चाहते हैं। आज हम दो लड़कियों की बात करेंगे जिन दो ने एक साथ एक रिश्ते का आगाज किया। पहली जो लड़की थी उसने शुरू से ही मोहब्बत के अल्फाज सुने, और दूसरी लड़की जो थी उसने रवैयों पे, मोहब्बत के अल्फाज के साथ साथ रवैयों पे भी नजर रखी। तो फिर एक साल गुजरने के बाद जो पहली लड़की थी वो मुसलसल रो रही थी, और जो दूसरी लड़की थी वो काबिल एहतराम भी महसूस कर रही थी खुद को, और महफूज भी महसूस कर रही थी। हालांकि सिर्फ एक था, दोनों ने इशारों को मुख्तलिफ अंदाज में देखा। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जो हम किसी शख्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप की निशानी हो सकती है। नंबर एक, वो आपकी बाउंड्रीज का एहतराम ही ना करता हो, हर वक्त आपको कंट्रोल करने में लगा हो, आपके दोस्तों, खानदान या फैमिली रिलेशन से आपको दूर रखे, हर गलती का इल्ज़ाम आप पे डाल देना कि ये गलती आपकी वजह से है या आपने ही की है, हर कुछ चीज़ में अपने आप को मजलूम और आपको जालिम बना देना, आपके इज्जत नफ्स को बहुत ज़्यादा कमी महसूस करवाना कि आप तो कोई आपकी वैल्यू नहीं है, जैसे हम रोज़ सुनते हैं तुम्हारी क्या औकात है, ये इस तरह से माफ़ी मांगना लेकिन अपने रवैये को तब्दील ना करना और अगेन अगेन वही पैटर्न को दोहराना, और ज़रूरत से ज़्यादा हसद या शक करना कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रहे हो, किधर आ रहे हो। ये सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके साथ आपके फीमेल पार्टनर में कोई ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है। अब तो ये बात हो गई कि रेड फ्लैग्स वाला शख्स होता कैसे है। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन फ्लैग वाला शख्स आपके साथ कैसी रिलेशनशिप में होता है। नंबर एक, वो आपकी बाउंड्रीज का एहतराम करता है, चाहे जितने मर्जी इख्तलाफात हों वो आपका एतमाद, आपका एहतराम लाजमी करता है। नंबर दो, चाहे जितना मर्जी शक हो या किसी भी चीज़ में इख्तलाफात हो वो आप पर अपना एतमाद बनाए रखता है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए लेकिन वो शख्स आपको ही तरजीह देता है। गलती होने पर उसको मान लेना ताकि रिश्ता बच जाए, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने की बजाय आपसे बात करके चीज़ों को क्लैरिफाई करना कि ताकि कि हमारा जो रिलेशन है वो ख़राब ना हो। आपकी कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश होना, हर चीज़ की जिम्मेदारी आप पे डालने के बजाय जिम्मे चीज़ों को बांटना, और अगर आपकी का कोई कामयाबी है तो उसको दिल से अप्रिशिएट करना, ना कि टॉक्सिक रिलेशन की तरफ जाने की बजाय कि जैसे लोग करते हैं कि एक दूसरे से हसद करने लग जाते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में ग्रीन फ्लैग जो है वो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाता है। इमोशनल सेफ्टी देना, यानी कि आपके साथ रहकर खुद को महफूज महसूस करना या आपको भी महफूज महसूस करवाना, आपकी बाउंड्रीज को बहुत अहमियत देना। अगर आपने उसको नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नाराज़ हो जाए या कुछ भी है, बल्कि आपके नहीं कहने को एहतरामन एक हदूद समझना। हम सिर्फ लफ्ज़ों को समझते हैं और उनको सुनते हैं, लेकिन नफ्सियात हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ लफ्ज़ों को नहीं, रवैयों की भी पहचान करनी चाहिए ताकि हम किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच सकें। क्योंकि जैसे कि लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट दिमाग पढ़ते हैं, वो भी आपके बिहेवियर से देखते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि हमें रवैयों की पहचान हो गई, हमें पता चल गया कि किस तरह के रवैये हो सकते हैं। नफ्सियात कहती है कि हम लोग सिर्फ रवैयों को नहीं देखते, आवाज़ों को सुन के यकीन कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हम तज्जिया खुद से भी कर सकते हैं कि क्या हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं। तो आप क्या करें, आप एक कागज़ लें और उस पे दो कॉलम बनाएं। एक में लिखें रेड फ्लैग्स और एक में लिखें ग्रीन फ्लैग्स। अपने जो लिखे हुए कॉलम हैं उनमें अपने मौजूदा या मुस्तकबिल में आने वाले रिश्तों के बारे में लिखें। जल्दी ना करें और अपनी ऑब्जर्वेशन को आगे लेके आएं, जो मुशाहिदा आपने किया उसकी बिना पर फैसला करें और बहुत तहम्मुल से फैसला करें। याद रखें कि सही इंसान वो नहीं होता कि जो गलती ना करे, बल्कि सही इंसान वो होता है जो गलती करे उसे माने और अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए उसको दुरुस्त भी करे, ताकि रिश्ते को मजबूत किया जाए। और एक बात और याद रखें कि हर रिश्ते इख्लाफात टॉक्सिक नहीं होता या हर रिश्ते को ऐसे ही ख़त्म नहीं कर देते, लेकिन अगर मुसलसल बेइज्जती या आपकी बेइज्जती हो रही है या फिर आपको बार बार मोहब्बत के नाम पे कंट्रोल किया जा रहा है या खौफ दिलाया जा रहा है, तो ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं। ऐसे रिश्ते से बचने के लिए रवैयों को पहचानना ज़रूरी है। अगली वीडियो में बात करेंगे अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं, और कुछ लोग बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और कुछ लोग कमिटमेंट से घबराते हैं। तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिख दीजिएगा अटैचमेंट या अटैचमेंट स्टाइल्स, ताकि हम इस वीडियो पर और इस तरह की वीडियोस पर बात करना शुरू करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का भी हल निकाला जा सके, और प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लीजिएगा। और मेरे चैनल थिंक टैंक विद आमना गफूर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।